प्लेन के हाईजैकिंग के इतिहास में ये एक एकमात्र अनसुलझे अपहरण का मामला है। 24 नवंबर 1971 की दोपहर थैंक्सगिविंग ईव पोर्टलैंड से सिएटल की उड़ान में सवार एक व्यक्ति ने भारी फिरौती न मिलने पर बम विस्फोट करने की धमकी दी। एक बार जब उसे पैसे मिल गए तो उसने अपहरणकर्ता ने अपनी यात्रियों को रिहा कर दिया और चालक दल को मैक्सिको जाने का आदेश दिया। रास्ते में हाथ में नकद के साथ आदमी विमान से पैराशूट कर इस शख्स का नाम डीबी कूपर के नाम से जाना जाता है। 45 साल की एफबीआई जांच के बाद उसकी पहचान, ठिकाना और मकसद अज्ञात है। कोई भी नहीं जानता कि क्या वह कूदने के बाद बच गया और 2019 में प्रमुख संदिग्धों में से एक की मृत्यु हो गई है। एफबीआई खाता। एफबीआई का व्यापक रिकॉर्ड डीबी कूपर पर उनका वर्णन श्वेत पुरुष 60.1 फीट लंबा, 170 से 175 पाउंड, आयु मध्य 40 साल और जूतों का रंग भूरी, आंखें, काले बाल, पारंपरिक कट, बाई और विभाजित। कूपर नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस में सवार हुए उड़ान 304 वे 320 के पीछे की सीट पर बैठा गया, एक सिगरेट जलाई और एक बोर्बन और सोडा का आदेश दिया। फिर उसने 23 वर्षीय फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शेफर को एक नोट सौंपा। मेरे पास एक बम है मेरे ब्रीफ केस में, ये पढ़ा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बगल में बैठें। शोफेर ने निर्देशानुसार किया। कूपर ने उनसे अपनी बाकी मांगों के बारे में बताया। $2 लाख और 4 पैराशूट सी टैक हवाई अड्डे पर उतरने पर विनिर्देशित किए गए, जबकि ज़मीन पर पुलिस और एयरलाइन कर्मचारी पैसे और चूटियों को इकट्ठा करने के लिए हाथापाई कर रहे थे। पायलटों ने सिएटल के ऊपर के घेरे में उड़ान भरी और यात्रियों को बताया गया कि एक मामूली यांत्रिक समस्या ने विमान को ईंधन जलाने के लिए मजबूर कर दिया था, जिससे उड़ान लंबी हो जाती थी, जिसमें सामान्य रूप से 30 मिनट लगते थे। 3.5 घंटे हवा में रहने के बाद आखिरकार 727 उतरा। अपने पैसे और पैराशूट प्राप्त करने के बाद कूपर ने सभी 36 यात्रियों और चालक दल को 6 सदस्यों में से एक को बर्खास्त कर दिया। विमान ने ईंधन भरा और कूपर के अगले अनुरोधित गंतव्य को लेकर उड़ान भरी। मैक्सिको, रेनो और यूमा के माध्यम से ईंधन भरने के लिए पहले चरण के दौरान कॉकपिट में चालक दल के साथ कूपर ने पिछली सीढ़ियों को नीचे किया और एक आधी में पैराशूट से कूद गया और वे कभी नहीं मिला। एफबीआई ने घटना के बाद 5 सालों में 800 से अधिक संदिग्धों पर विचार करते हुए कूपर को खोजने के लिए हजारों सुरागों का अनुसरण किया। नीचे कुछ पुरुषों में से हैं जिन्हें संदिग्ध माना गया है। 7 अप्रैल 1972 को एक नकली नाम से यात्रा कर रहा एक व्यक्ति न्यूयॉर्क लॉस एंजलिस की उड़ान में सवार हुआ। उड़ान भरने के तुरंत बाद उन्होंने एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट सौंपा। नोट में $5 लाख और 4 पैराशूट की मांग की गई थी। यदि ये सूचित नहीं होते तो वह व्यक्ति एक अनुभवी स्काई ड्राइवर और हेलीकॉप्टर पायलट विमान पर बमबारी करता। 727 उतरा और ईंधन भरा
उपभोक्ता ने यात्रियों को नकद और पैराशूट के लिए आदान प्रदान किया और अगले गंतव्यों के लिए वह पीछे की सीढ़ियों से स्वतंत्रता के लिए कूद गया। जाना पहचाना है ना। ये उदाहरण डीपी कूपर की घटना के 5 महीनों से भी कम समय में हुई, जिससे कई लोगों को संदेह हुआ कि वही अपराधी जिम्मेदार हो सकता है। अप्रैल अपराध के अपराधी रिचर्ड मैककॉय जूनियर को हवाई चोरी का दोषी ठहराया गया और उन्हें 45 ईयर्स की जेल की सज़ा मिली। 10 अगस्त 1974 को हालांकि उन्होंने और को साथी कैदियों ने एक कचरा ट्रक का अपहरण कर लिया और अपनी पेंसिल्वेनिया प्रायद्वीप से भाग गए। जब FBI ने आखिरकार 3 महीने बाद वर्जीनिया में मैककॉय का पता लगाया तो एक शूट आउट में उसे मृत कर दिया गया। शेरडन पैटिंसन वर्षों में से एक अधिक अंडर द रडार संगीत शेरिडन पीटरसन रहा है, जो हाईजैकिंग के एक सप्ताह के भीतर संदेह के घेरे में आ गया था, लेकिन दशकों बाद एक FBI द्वारा उसका साक्षात्कार नहीं लिया गया था। पीटरसन एक पूर्व बोइंग कर्मचारी उस विभाग में काम करता था जिसने बोइंग 727 जेट के लिए उड़ान नियम वाली लिखी थी, जिसने अपरिहत किया था और एक परिचित जो इसे समझा सकता है कि अपराधी को कैसे पता चला कि विमान में पीछे की सीढ़ियां थी जिससे So in 1971, it was possible to board an airplane carrying a gun, carrying a bomb, carrying knives, carrying weapons. Nobody checked. You could just get on and go as Dan Cooper did. The slim man in his mid-40s is wearing mirrored sunglasses and dressed like a typical businessman. वही स्थान जो बाद में कूपर द्वारा अपने भागने में इस्तेमाल किए गए पैराशूट प्रदान करेगा। कूपर के विवरण के विपरीत हालांकि पीटरसन की आंखें नीली और भूरी नहीं है, और जबकि कूपर ने उड़ान में चेन स्मोक किया था, पीटरसन को धूम्रपान करने वाला नहीं माना जाता है। अधिकारियों को बताया कि वे नेपाल में अपनी पत्नी और परिवार के साथ रह रहे थे। हालांकि उन्होंने इस बात का कोई निश्चित प्रमाण नहीं दिया कि अपहरण के समय उन्होंने वापस रॉबर्ट रैक्स्ट्रॉ 1970 के दशक में पायलट और पूर्व पैराट्रूपर रॉबर्ट रैक्स्ट्रॉ के बीच बहुत कुछ चल रहा था। भव्य चोरी $64,000 के मूल्य के बोरे चेक और उसके सौतेले पिता के संभावित थे, जिसके लिए अधिकारियों ने गिरफ्तार किया। हत्या के आरोप में से बरी होने के बाद रेस्ट्रॉ ने 1978 में उत्तरी कैलिफोर्निया में एक किराए के विमान से unless his demands are met. लॉक करके अपनी खुद की मौत को नकली माना। उन्होंने चेक धोखाधड़ी और एक विमान की चोरी के आरोप में 2 साल के जेल में बिताए। The hijacking is relayed to the control tower. की किताब द लास्ट Northwest Orient and the FBI are alerted. लेखक थॉमस जेन The dispatcher told me that there had been a hijacking of a Northwest airliner at Portland Airport, and to get there Meanwhile, Cooper makes his demands. He wants $200,000 placed in a knapsack. He also wants 4 parachutes, 2 main back chutes, and 2 safety front chutes. The terrified attendant takes both notes forward to the captain. लायन का दावा है कि 1994 में जब Later, केनात अपनी Cooper will मृत्यु demand these शहर notes पर back. थे,
तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ है The जो description आपको of the पता bomb होना चाहिए, makes the लेकिन मैं FBI आपको नहीं conclude that बता the man is a सकता। serious threat. केनथ एक सैन्य पैराट्रूपर थे। Agent डीबी Himmelsbach कूपर के advises Northwest अपहरण Orient के to लिए cooperate. 1 साल बाद मामूली Here's फ्लाइट an airplane full of अटेंडेंट innocent के वेतन पर people. होने के They're बावजूद hostages उसने being नकद held में at a एक threat of their खरीदा। lives. So I said, well, डीबी whatever it कूपर takes, do मामले it if you में can. सुराग। कैनाल Northwest Orient कैनली quickly कूपर agrees to the ने demands. फ्लाइट अटेंडेंट से अपनी FBI छुड़ाती agents contact नोट Sea First वापस Bank ले in लिया। Seattle. इसलिए जांचकर्ता इसकी जांच bank provides करने money में असमर्थ with थे। pre-recorded serial कूपर ने numbers. कुछ निशान पीछे छोड़ दिए, हालांकि Cooper सिगरेट refuses के to let the plane कुछ land सूत्र until his demands उसकी are met. सीट के सिर पर एक बाल और एक क्लिप ऑन नेकटाई जिसे उसने विमान से खुद को चोट पहुंचाने से पहले अपने कॉलर में फाड़ कर दिया था। दुर्भाग्य से एफबीआई को वस्तुओं से कोई उंगलियों के निशान नहीं मिले। हालांकि शुरू में ये माना जाता है कि कूपर एक युद्धग्रस्त स्काईडाइवर था, शायद एक पैराट्रूपर। आगे के विश्लेषण में पाया गया कि वे कोई विशेषज्ञ नहीं था, कोई भी अनुभवी पैराशूटिस्ट। पिच काली रात में बारिश में 200 मील प्रति घंटे की हवा के साथ लिपर्स और एक ट्रेंच कोट पहने हुए नहीं कूदता। 2007 में एफबीआई के विशिष्ट एजेंट लैरी कैर जांचकर्ताओं ने ये भी सोचा कि कूपर ने अकेले काम किया। अगर उसने एक साथी के साथ काम किया तो वह फ्लाइट टू मैक्सिको कहने और दर्शाता खराब होने पर बाहर निकलने के बजाय अधिक विशिष्ट उड़ान पर अनुरोध करता। 1980 में एक बच्चे की खोज ने रहस्य में रुचि दिखाई। 8 वर्षीय ब्राइसन इग्राम वाशिंगटन कंबोडिया नदी के तट पर रेत में खुदाई कर रहे थे जब उन्होंने पाया $20 के बिलों का एक बंडल कुल So in 1971, $5,800 का है। it's जब possible to उन्होंने board an माता-पिता airplane ने carrying a पुलिस से gun, संपर्क किया तो carrying उन्हें पता a चला कि bomb, डीबी कूपर को दिए गए carrying कैश से knives, मिलने carrying ऐलान weapons. किए एक क्रैश पर Nobody सीरियल checked. नंबर मिले हैं। You could विमान पर just छोड़े get on गए and कुछ go सामानों के अलावा as उपहारों Dan में Cooper प्राप्त did. एकमात्र भौतिक सक्षम यही है। The पैसे की slim खोज में man in 6 his साल बाद mid-40s इग्राम को इसमें is wearing mirrored $2,760 रखने की sunglasses इजाज़त रही। and 2008 में dressed उन्होंने like a typical businessman. $37,433 के लिए नीलामी में खंडित $20 के बिलों में से 15 को बेच दिया। अपहरण के He takes his seat मद्देनजर at the back of the फेडरल plane. एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने आदेश दिया कि कूपर वैन मायावी दीदी के नाम पर Stewardess अपनी Florence बोइंग Shafter 727 विमानों takes में his स्थापित drink किए order. जाना चाहिए। कूपर वेन एक छोटी सी पूरी होती है जो पीछे की सीढ़ियों के साथ सभी विमानों के बाहर फिट की जाती है। कुंडी किसी को भी उड़ान के बीच में दरवाज़ा खोलने से रोकता है, जैसे कूपर ने हवा में छलांग लगाते हुए किया और स्पेसर गायब हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। On takeoff,
makes the FBI conclude that the man is a serious threat. Agent Himmelsbach advises Northwest Orient to cooperate. Here's an airplane full of innocent people. They're hostages being held at a threat of their lives. So I said, well, whatever it takes, you do it if you can. Northwest Orient quickly agrees to the demands. FBI agents contact Sea First Bank in Seattle. The bank provides money with pre-recorded serial numbers. Cooper refuses to let the plane land until his demands are met.